दीन का गद्दार, कौम का गद्दार और ऊपर से हरामीपन बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान पूरा हरामीपने पर उतरा हुआ है और पूरी उम्मत मुस्लिमा को यह दिख रहा है। इसके बावजूद भारत में आप खास करके बहुत सारे मौलवियों को देख रहे होंगे जिनकी मस्जिदों में पैसा आता है सऊदी अरब से। चैलेंज करता हूं, अकाउंट चेक करवा लीजिए। चैलेंज करता हूं, अपनी मस्जिद का अकाउंट चेक करवा लो जिस मस्जिद का मौलवी ज़्यादा उछल रहा हो और बिन सलमान का सपोर्ट कर रहा हो। अंधा पैसा सऊदी अरब से लेते हैं यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान की ये बुराई सुन नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ वहीं से चल रहा है इनका। जिस दिन दिमाग घूमेगा लिस्ट बनाई जाएगी, इंडियन गवर्नमेंट को सौंपी जाएगी और ऐसे इमाम जो इस वक्त भारत में शिया सुन्नी करने की कोशिश कर रहे हैं ये बहुत अंदर जाएंगे। सबके कईयों के बयान तो आ रहे हैं मेरे पास। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो मुसलमानों, इसी तरह से रिकॉर्डिंग करो इनकी जो जहर उगल रहे हैं ईरान के खिलाफ और खास करके शिया मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। इनकी आइडियोलॉजी पाकिस्तान से है, आज सब खोल दूंगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। इनकी आइडियोलॉजी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के जो आप देख रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा, ये जो एक एक समुदाय को निशाना बनाते हैं शिया समुदाय को, ठीक वैसे ही भारत के अंदर कई मौलवी हैं लंबी दाढ़ी वाले जिनके पीछे लाखों लोग नमाज पढ़ते हैं। वक्त आएगा अगर उनके बयानात इस तरह से बंद नहीं हुए तो मैं वादा कर रहा हूं इतनी अंदर भेजूंगा, याद रखना मोदी सरकार है, मुश्किल नहीं है तुम्हें अंदर भेजना। तुम करो शिया सुन्नी इस मुल्क में, पाकिस्तान नहीं है ये कि तुम शिया सुन्नी करोगे और पूरा हिंदुस्तान चुपचाप बैठ कर देखेगा। मुल्ला, जब तुम्हारी दाल रोटी वहां से चल रही है तो दाल रोटी चलाओ, जहर काहे उगल रहे हो। हजरात मोहतरम, मोहम्मद बिन सलमान का हरामीपन एक बार फिर से दुनिया के सामने खुला है। सबसे पहले सबूत ही आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, पढ़ लेना। मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी खुद हवा निकली हुई है, उसको प्रेशराइज किया है और कहा है कि ये गोल्डन अवसर है, ईरान इस वक्त जख्मी है, ईरान पर हमला जारी रखो, ईरान पर बड़े हमले करते रहो। अपडेट ये भी है कि नेतन्याहू से भाई इनडायरेक्ट ये कनेक्टेड है। नेतन्याहू को फुल सपोर्ट कर रहा है मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब को फंड करने के लिए भी तैयार है। आपने देखा है कि ज़ेलेंस्की से इसने सुबह डील भी कर ली थी। ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति, यानी यूक्रेन से सऊदी अरब ने डिफेंस डील की है और बार बार मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके कह रहा है कि हमला करो, बड़े हमले करो, ईरान को पूरी तरह से तोड़ डालो, रिजीम को बदल डालो। जबकि दुनिया की तमाम CIA, मूसाद, सारी एजेंसियां, MI6 फेल हो गई हैं और हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम ईरान की जो रिजीम है चेंज नहीं कर सकते। और अमेरिका, इजराइल इस बात पर एग्री हैं कि भैया अब रिजीम हम नहीं छेड़ सकते। लेकिन आप ये देखिए कि मोहम्मद बिन हरामी मान नहीं रहा है, वो जिद पर है कि ईरान पर हमला जारी रखो। यही वजह है कि बहरैन में, ये तमाम अरब एक जैसे हैं, बहरैन में एक मुस्लिम नौजवान को सिर्फ इसलिए पीट पीट के जेल में मार दिया गया। देख लीजिए, उसका आखिरी जनाजा देख लीजिए, शिया समुदाय से था, इसलिए सारा गुस्सा बहरैन की पुलिस ने इस पर निकाला। ये अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहा था और कह रहा था कि तुम ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे हो, ईरान का साथ देना चाहिए, वो दीन की लड़ाई लड़ रहा है, इंसानियत की लड़ाई लड़ रहा है, तुम ईरान के खिलाफ जाकर अमेरिका, इजराइल का साथ क्यों दे रहे हो। भाई अरब पिट पिट के इतना भरा हुआ था, एक तो बेचारा ये शिया निकला और ऊपर से गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा था। अगर इसे जान से नहीं मारते तो एग्जाम्पल सेट नहीं होता। अब ये आवाज उठी थी, अरबों ने हुक्म दिया कि भाई ऐसा कैसे, तानाशाही तो अरब में है भाई, डेमोक्रेसी वहां नहीं है, ईरान में तो डेमोक्रेसी है, यहाँ तो चुनाव ही नहीं है। एक नौजवान शख्स को पीट पीट कर कत्ल कर दिया। अब बहरैन के लाइव अपडेट में आपको बता दूं कि बहरैन में जनता सड़कों पर है, इंटरनेट बंद किया जा रहा है, वीडियो अगर कोई बना रहा है तो वीडियो उसके ब्लॉक किए जा रहे हैं, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। बहरैन में इस नौजवान के कत्ल के बाद बहरैन का शिया हो या सुन्नी हो, सब एक साथ गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर आ चुके। ईरान को वार्न किया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि ईरान के पास बेस्ट चांस है वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से बात करके डील कर लें, वरना कोई चांस नहीं बचेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, ये तो एक तरफा बात है। सुअर खुद कह रहा है कि हमें हमला करना है, फिर सुअर खुद कहता है कि हमें बात करनी है। इसी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की तरफ से यह अपडेट आया था और आपको बता चुका हूं
कि वो बात नहीं करना चाहते। आइए अब मैं बताता हूं कि दुनिया की तेल लगाकर कैसे बजा रहा है अकेला ईरान। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर है, लाइव अपडेट दे रहा हूं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का अपडेट मैंने ही दिया था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 8 रिफाइनरीज थी, सब बंद हो चुकी है, सिर्फ 2 रिफाइनरी काम कर रही है। 500 से 600 पेट्रोल पंप डीजल बंद हो चुके हैं, डीजल पंप पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। पूरा ऑस्ट्रेलिया इस वक्त परेशान है। उधर ईरान की बड़ी कामयाबी, और ईरान को डे 1 से मैं ये एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि इसी पर आपको काम करना है, इंटरनल सिक्योरिटी पर ज्यादा काम करना है। ईरान को बड़ी कामयाबी की है वीडियो जारी, मूसाद के एक एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, उसका कबूलनामा का वीडियो, उसके फोन में जो डेटा चैट, उसके टेलीग्राम, उसका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ चेक किया गया है। काफी संदिग्ध जानकारियां मिली हैं। मूसाद के लिए काम कर रहा था और उसने कबूल किया है कि हाँ मैं मूसाद के लिए काम कर रहा हूं। तो ईरान को यह बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान को इंटरनल सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। उधर ईरान ने खुद तस्वीर जारी की है कि हमने अमेरिका की एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। ईरान में जो लोगों को उम्मीद देकर भड़का रहा था, जिसे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है अमेरिका ने, पहलवी, रजा पहलवी, देखिए ईरान में क्या है उसकी हालत। गधे के ऊपर, गधे को कपड़ा पहनाकर, गधे के ऊपर उसकी तस्वीर लगाकर, यानी गधा माना जा रहा है पहलवी को, क्योंकि जाहिर सी बात है पहलवी का इस्तेमाल किया अमेरिका ने, खूब लोगों को भड़कवाया, फारसी में बयान दे रहा था कि सड़क पे आओ, प्रदर्शन करो, ये करो, और उसको लॉलीपॉप दिया हुआ था अमेरिका ने कि हम तुम्हें ईरान का राष्ट्रपति बनाएंगे। अब उसके बाद जब खामनाई को शहीद कर दिया, ये ऑपरेशन में फेल हो गए, सरकार नहीं गिरी, और ऊपर से फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मैं ईरान के अंदर ही किसी ऐसे व्यक्ति तलाश में हूं जो वहां का सुप्रीम लीडर बन सके। पहलवी के मुंह पर तमाचा लगा, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, पूरी दुनिया में गधा साबित रजा पहलवी हुआ। मैंने 2 दिन पहले बता दिया था कि अब ईरान पर हमले तेज हो जाएंगे। करमनशाह के इलाके पर अमेरिका और इजराइल ने जमकर हमला किया, जिसमें 13 आम लोगों की मौत हुई और 20 घायल हुए। जो जर्मनी का चांसलर डोनाल्ड ट्रंप का अब तक पेशाब पीता था, पलटी मार ली है। जर्मनी के चांसलर ने 6ठी मर्तबा सामने आकर कहा है और ऑन मीडिया ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये जंग हमारी नहीं है, जो जंग डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की है ये तमाम कानूनों से अलग है और किसी भी कानून का फॉलो नहीं किया गया है। और जर्मनी के चांसलर ने कहा कि हमला करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने हमसे कोई डिस्कशन नहीं किया था, हमें कोई प्लान शेयर नहीं किया था, तो ये हमारी जंग कैसे हो सकती है। जर्मनी के चांसलर ने अमेरिका को मुंह पर थूक दिया। उधर हुतीज ने बड़ा ऐलान किया है, हुतीज के लीडर खुद आए हैं। हुतीज के लीडर ने सामने वीडियो आकर जारी किया और कहा है कि अगर कोई तीसरा देश, ईरान, अमेरिका और इजराइल के अलावा तीसरा देश इस जंग में कूदता है तो याद रखना लाल सागर को लाल कर देंगे, लाल सागर को बंद कर देंगे, और हमारी फिंगर ट्रिगर पर है और हम पूरी ताकत से ईरान के समर्थन में जंग में कूद जाएंगे। आप लोगों को याद होगा आपके भाई ने 8 घंटे पहले अपडेट दिया था, सैटेलाइट तस्वीर दिखाई थी कि सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस डैमेज हुआ है और वहां पर अमेरिका के टैंकर तक तबाह हुए हैं। अमेरिका नहीं मान रहा था। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया किसी ने, भाई साहब तुम्हारी पोल रजा गराफी ने खोल दी है, अब तो सच बोलना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूं यार। मेरे दोस्तों, ये रही रिपोर्ट, आपके सामने देख लीजिए। अब अमेरिका ने कबूल कर लिया है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे सऊदी अरब में हमारे टैंकर ईरान के हमलों में डैमेज हुए हैं, और यह भी मान लिया है कि हमारे कई सारे सैनिक घायल हुए हैं। हजरात, 28 दिन हो चुका है आपको लगातार अपडेट देते देते। फिर से बता रहा हूं, जितने करीब से इस जंग को हम मॉनिटर कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा है। मैं बता रहा हूं, हर दिन ये सफेद सुअर उठता है, झूठ बोलता है, कैमरे के आगे आता है, झूठ बोलता है, माइक मुंह में लेता है, झूठ बोलता है, और झूठ बोलने के बाद 8 घंटा भी नहीं होता अपने बयान से पलट जाता है। अब इस गुलाबी सुअर ने कहा है कि आज हम मिडिल ईस्ट को आजाद करने वाले हैं। बताइए, अभी इजराइल को पेला है, हैप्पी दिवाली बोली है इजराइल को। ऐसी ऐसी मिसाइलें गिरी हैं इजराइल में कि इजराइल चारों तरफ छितरा गया है। अमेरिका मिडिल ईस्ट से खत्म हो चुका है और ये गुलाबी सुअर अलग ही नशे में है। पता नहीं कौन सा भांग पीता है, गांजा पीता है, अफीम पीता है, वोडका पीता है, क्या पीता है। हालांकि ये 4-4 साल की बच्ची का खून भी पीता है एप्स्टीन आइलैंड पर जाकर। लेकिन दोस्तों, अलग लेवल की बात है। कह रहा है कि ईरान के आतंकवाद से मिडिल ईस्ट आजाद होने वाला है, हम जंग के काफी करीब है। अबे सुअर की कंट्रोल, उदय कंट्रोल। अबे गुलाबी चमड़ी, गुलाबी सुअर, नाली के कीड़े, सड़ी हुई टट्टी, कुत्ते की कंट्रोल। भाई अभी ये 15 दिन पहले से कह रहा था कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। अब कह रहा है हम जीतने वाले हैं। साला अपने ही जुमलों से पलट जाता है। उधर ईरान ने बताया कि सारी रेड लाइन क्रॉस करके हमारे बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर
तीसरी बार हमला किया गया है। कोई रेडिएशन अभी लीक नहीं हुआ है, लेकिन तमाम अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। हजरात, जापान कोयला प्लांट बंद करने वाला था इस जंग से पहले ही, लेकिन जब जंग शुरू हुई और जापान का ईंधन विंधन खत्म होना शुरू हुआ, बिजली में कटौती शुरू हुई, तो अब जापान ने ऐलान किया है कि हम अपना कोयला प्लांट चालू रखेंगे। उधर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि रशिया ईरान को शाहिद 136 का एडवांस वर्जन, यानी यूक्रेन और रूस की जंग में रशिया की ईरान ने मदद की। ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन दिए थे और भारी मात्रा में रशिया को दिए थे। रशिया ने उन ड्रोन को लिया, उनको अपग्रेड किया और घातक बनाया और यूक्रेन के लिए इस्तेमाल किया। रशिया वही अपडेट वर्जन शाहिद 136 को अपडेट करके ईरान को दे रहा है। लालची लोमड़ी की कहानी सुनी होगी, अंगूर वाली। अंगूर लपक रही थी, हाथ नहीं पहुंचा, तो सारी दुनिया से वो बुराई करती गई, अंगूर बड़े खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। यही गुलाबी लोमड़ी अब ये है, गुलाबी सुअर। इसने अब अपने ताजा बयान में कहा कि ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट करियर अच्छे नहीं हैं, ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट करियर स्लो चलते हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं, काफी वीक है। यह पता है इसने क्यों कहा? क्योंकि ब्रिटेन ने इसकी लाख रिक्वेस्ट पे ब्रिटेन का पेशाब पीने के लिए तैयार था ट्रंप, लेकिन फिर भी ब्रिटेन ने अपने एयरक्राफ्ट करियर स्ट्रेट हॉर्मुज में नहीं भेजे। तो बस अब ये ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट करियर को, ब्रिटेन की फौज को कमजोर बताने में लगा है। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुखियारी रांड की तरह रो रहा है, दुखियारी रांड। अब ये रांड वहां खड़ा होकर कह रहा है, रांडो की तरह बस रो रहा है, रुदाली बना हुआ है इस टाइम। कह रहा है, जैसे पहले तो बुराई कर दी इसने ब्रिटेन की, फिर इसने नेटो को फिर से कोसा, कहा कि मैं गारंटी देता हूं अगर फिर से दुनिया में कुछ बड़ा कांड हुआ और मदद की जरूरत हुई तो नाटो वहां भी नहीं होगा। पहले बुराई कर दी रंडवे ने, फिर आगे कह रहा है कि वैसे भी हमें नाटो की जरूरत नहीं है। अबे तो फिर R- रौनक कर क्यों रहा है तू? भाई साहब, ऐसी मिसाइलों की बरसात ईरान ने इजराइल पर की, वो वीडियो में दिखा चुका हूं, अलग से पूरा ब्रेकिंग न्यूज दिया था मैंने, कि अब इजराइल ने कबूल किया है कि ईरान की मिसाइलों के 11 अलग अलग जगह पार्ट गिरे हैं। भाई साहब, मैं बता दूं, पार्ट नहीं गिरे हैं, 11 जगह मिसाइलें गिरी हैं और तबाही इजराइल में बची है। यकीन नहीं आ रहा तो देख लीजिए इजराइल की और तबाही की तस्वीरें। हैप्पी दिवाली। עשו סיבוב רגע גם בחצרות ליד, לוודא שאין פה איזה בלון גז שעוד שנייה מתלקח. קצת מסחרר שפגע עופר גאולה, אין נפגעים, עידן, בפיקוד העורף. עזוב אותי מהרסיסים, תסתכל רגע מסביב, לראות גם מהצד השני שאין איזה בלון גז קיבל רסיס. חבלן זיקה? כן, חבלן זיקה. חבלן זיקה. उधर मेरे दोस्तों, ईरान के ऊपर भी, तेहरान पर भी 3 दिन से बड़े हमले हो रहे हैं। नई बात नहीं बता रहा हूं, क्योंकि नेतन्याहू को डर है कि अचानक से ट्रंप हग न दे और सीज फायर तुरंत न कर दे। इसलिए IDF को आदेश दिया इसने कि जितने बड़े हमले कर सकते हो करो। हज़रात मोहतरम, शेयर कीजिए इस रिपोर्ट को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। लगभग 1 महीना 28 दिन तो हो ही गए भैया, कम से कम सब्सक्राइब तो करिए। जय हिंद।